आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जावा स्विंग एंड AWT। तो चलिए आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है जावा स्विंग और AWT। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि जावा स्विंग होता क्या है। जावा स्विंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम पहले C++ कोर जावा को हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कहा जाता था। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब हम उसे रन कराते थे प्रोग्राम को, कोर जावा को या फिर C++ के प्रोग्राम को, तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी, उस पर हम इनपुट देते थे और आउटपुट हमारा उसी पर जनरेट होता था। जबकि जावा स्विंग की अगर हम बात करते हैं तो हम फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करते हैं। एक फॉर्म बन के आता है, उस फॉर्म के थ्रू हम उस पर इंफॉर्मेशन फिल आउट करते हैं और फिल आउट करने के बाद वो डेटाबेस में जाकर सेव हो जाती है और तब हम उसे फ्यूचर में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे कैंडिडेट नेम, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के लिए जे कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया, अभी बताएंगे जे कॉम्बो बॉक्स क्या होता है। ये क्वालिफिकेशन के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये चेक बॉक्स यूज़ किया है। फिर जेंडर के लिए मेल फीमेल रेडियो बटन यूज़ किया है। फिर चेक बॉक्स इंग्लिश हिंदी के लिए यूज़ किया है। फिर जे कॉम्बो बॉक्स हमने पोस्ट अप्लाइड के लिए यूज़ किया। फिर टेक्स्ट एरिया हमने डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया। फिर बटन हमने सबमिट यूज़ किया। तो अगर हम ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगी। तो हमने कहा इस फॉर्म को हमने फ्रंट एंड का नाम दिया और डेटाबेस में अगर हम मान लेते हैं कि SQL यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा बैकएंड कहलाएगा। तो जावा स्विंग की हम बात करते हैं तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। अच्छा, जावा स्विंग चाइल्ड क्लास है अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल क्लास की। चलिए इससे पहले डिफरेंस देखते हैं। हमने क्या कहा कि अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट क्या होता है, ये हमारी पेरेंट क्लास है जावा स्विंग क्लास की। मतलब जावा स्विंग कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट से डिराइव्ड हुआ है जावा स्विंग क्लास। तो AWT इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ स्विंग। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि जावा स्विंग क्या, तब हम इसको हम चाइल्ड क्लास कह सकते हैं और इन्हांस वर्जन कह सकते हैं AWT का। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि AWT पेरेंट क्लास है और जावा स्विंग क्लास चाइल्ड क्लास है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से कहने का क्या मतलब है कि हम इसको किसी पर्टिकुलर मशीन पर लिखकर, किसी पर्टिकुलर मशीन पर लिखने से मतलब किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम लिख रहे हैं उसी पे रन करा सकते हैं, किसी और पे रन कराने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है ये। जबकि जावा स्विंग की बात करते हैं तो जावा स्विंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराया जा सकता है। अगर हमने लिखा है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद से क्या कहता है तीसरा पॉइंट, तीसरा डिफरेंस कहता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट जो यूज़ करता है वो बटन्स को, फ्रेम को, लेबल को और टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करता है। स्विंग की बात करते हैं, स्विंग क्या यूज़ करता है, स्विंग हमारा इन्हांस वर्जन है AWT का, जो कि जे बटन, जे फ्रेम, जे लेबल, जे चेकबॉक्स, जे रेडियो बटन को यूज़ करता है। इसमें कंपोनेंट का नाम हम जे से यूज़ करते हैं। फिर चौथा डिफरेंस क्या कहता है, चौथा डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो AWT किसी भी प्रोग्राम को हम टाइप को करने के लिए जब हम कंपाइल करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए हेडर फाइल डालते हैं। तो AWT हेडर फाइल कौन सी यूज़ करता है, हमारी import java.awt.astic। AWT पैकेज का नाम है और astic हमारी क्लासेस, फॉर ऑल क्लासेस के लिए। और स्विंग हमारा क्या करता है, स्विंग की बात करते हैं तो ये हमारा हेडर फाइल इंपोर्ट करता है, ये हमारा हेडर फाइल इंपोर्ट करता है जावा इंपोर्ट javax.swing.astic। जावा एक्स मतलब जावा एक्सटेंडेड क्लास और स्विंग हमारा पैकेज का नाम है, एस्टिक फॉर ऑल क्लासेस के लिए। उसके बाद से AWT को हम कहते हैं कि ये हैवी वेट कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। हैवी वेट कंपोनेंट्स को कंटेन करने का क्या मतलब है कि हम इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे लिखेंगे तो उसी पे हम रन कराने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे हम हैवी वेट कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो स्विंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं। लाइट वेट कंपोनेंट्स से कहने का क्या मतलब है
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी सिस्टम पर रख के किसी भी सिस्टम पर रन करा सकते हैं। तो इसके बाद से क्या कहता है कि AWT जो होता है वो प्लगेबल लुक एंड फील नहीं होता है। प्लगेबल लुक एंड फील से कहने का क्या मतलब है कि हम रन कराते समय इसके लुक को में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे ये हमारा रेडियो बटन है, मेल फीमेल या चेक बॉक्स है, इसको हम रन कराते समय इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये प्लगेबल एंड लुक एंड फील को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि जावा स्विंग पे क्या होता है कि हम रन कराते समय इसमें हम मॉडिफिकेशन अपीयरेंस में कर सकते हैं। तो ये प्लग सपोर्ट करता है प्लगेबल लुक एंड फील। तो इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल में लेस कंपोनेंट्स होते हैं स्विंग से, जबकि जावा स्विंग मोर कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि टेबल्स को, लिस्ट को, स्क्रॉल पैन को, कलर चूज़र को, टैब्ड पैन को और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स को। फिर क्या कहता है लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट MVC को सपोर्ट नहीं करता है। MVC से कहने का मतलब ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे को नहीं कंटेन करता है, जबकि स्विंग हमारा MVC को कंटेन करता है, जिसे कि हम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के पैटर्न का नाम देते हैं। और इजी टू मेंटेन कोड की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोड की बात करते हैं। ये MVC को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कि किस तरीके से हमारा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट पेरेंट क्लास है जावा स्विंग क्लास का, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और किस तरीके से जावा स्विंग हमारा एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड और बैक एंड को लेके कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। आगे हम उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जे लेबल, जे फ्रेम, और फिर जे बटन, जे रेडियो बटन, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे कॉम्बो बॉक्स, जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।